हेलो फ्रेंड्स, लोसेंट में साइंस चल रहा है और साइंस में भी यांत्रिकी चल रहा है, मैकेनिक्स। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी हो चुका है, 20-40 क्वेश्चन, और पार्ट 3 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल मेरा ज्ञान विहार 247 है, उसमें आप प्लेलिस्ट पर जाइए। प्लेलिस्ट में आपका लूसेंट साइंस होगा, साइंस में जाइएगा तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा। तो चलिए पार्ट 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, कौन सा है? न्यूटन का कौन सा नियम है? तो क्रिया और प्रतिक्रिया जो है तृतीय नियम में, तीसरा नियम में जो है शामिल है। जल में तैरना, जल में तैरना भी क्या होता है? जैसे आप पानी में जब हाथ पैर मारते हो तो पानी भी आपकी तरफ फोर्स लगाता है, तो वो भी एक क्रिया प्रतिक्रिया ही हो गया, और क्रिया प्रतिक्रिया जो है तृतीय नियम में शामिल है। कोई पिंड जब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल क्रिया जो कार्य नहीं करता है। किसका कथन है? न्यूटन का फर्स्ट नियम है। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जाता है? बल की परिभाषा पहला नियम पे बेस्ड है। किसी पिंड उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो विरोध करती है, जैसे विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में है तो गति का विरोध करेगी, और गति में है तो विराम अवस्था का विरोध करेगी, तो उसका जड़त्व कहते हैं। न्यूटन का पहला नियम है जड़त्व का नियम। किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? सेम क्वेश्चन है। न्यूटन का जो है प्रथम नियम जो है उसको जड़त्व का नियम कहते हैं। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल नहीं, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल नहीं, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल नहीं, पृथ्वी के द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल जो होता है उसके द्वारा। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है और इसको आपको ध्यान में रखना है कि एक्शन इज, यहाँ भी न्यूटन का थर्ड नियम लग रहा है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तो पृथ्वी जो है घोड़े के पैर पे बल लगा रही है, उससे जो है काट गाड़ी जो है वो आगे बढ़ती है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री जो है आगे की दिशा में गिरने लगते हैं। जड़त्व का नियम यानी कि न्यूटन का प्रथम नियम। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? जैसे वो एग्जॉस्ट छोड़ता है और नीचे की तरफ, और पृथ्वी उस पर बल लगाती है, तो एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन हो गया। तो कौन सा? न्यूटन का थर्ड लॉ, और यहाँ पे संवेग संरक्षण का सिद्धांत हो जाएगा आपका। ठीक है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ करता है, जड़त्व अघूर विश्राम जड़त्व होगा, जड़त्व अघूर नहीं होगा। ठीक है। क्रिकेट, सॉरी एक्चुअली मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है इसका। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही को गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? तो यहाँ पे विराम जड़त्व हो जाएगा। एक्चुअली खुद से पढ़ना होता है तो ये थोड़ा बहुत आप देख लेते हैं ना आगे का कुछ पार्ट, तो आपको समझ में आ जाता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ से खींचकर पकड़ता है? यानी देखे होंगे कि वो बॉल जब आ रहा है तो उसको पकड़ते हैं तो हल्का सा बैक लेता है हाथ को, तो वो क्यों करता है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकता है, और इसलिए करता है कि उसे चोट ना लगे। नेक्स्ट चलते हैं। वह बल गुणनफल है। बल किसी का गुणनफल है? द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का। तो यही हो जाएगा। फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। द्रव्य और त्वरण का जो है गुणनफल होता है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है। चंद्रमा पर उतरता है तो क्या होगा? भार में परिवर्तन होगा, भार घट जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहता है। मात्रा तथा भार दोनों घट जाता है, भार घट जाता है, मात्रा अपरिवर्तित रहता है, ये होगा। भार में परिवर्तन तो होता है, ये भी सही है, लेकिन ये भी सही है। अब दोनों कैसे सही है? दोनों तो ऑप्शन में है नहीं यहाँ पे। कौन सा किया जाए? दोनों सही है। चलिए सी करते हैं क्योंकि ये सेफली है, ऐसे बी भी इसका आंसर हो सकता है।
यदि हम भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान, जब ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, और पृथ्वी से नीचे या पृथ्वी के ऊपर जाते हैं तो जी का मान घटता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ता है। आगे चलते हैं। शरीर का वजन, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह समान होती है, नहीं भाई, ध्रुव पर अधिकतम होती है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होती है, मैदान के तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है, नहीं ध्रुवों पर अधिकतम होती है। यह आंसर आपका हो जाएगा। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा उछलता है, गुरुत्वाकर्षण का खेल है बाबू भैया, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होती है। 20 केजी के वजन को जमीन से ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए कार्य, यहाँ पे देखिए कार्य पूछ रहा है, और कार्य जब 1 मीटर की ऊंचाई पर आप पकड़े हुए हैं तब आपका कोई कार्य नहीं होगा, शून्य काल है। यहीं अगर फोर्स पूछता कि 1 मीटर उठाने में क्या फोर्स आता तो वहाँ पे हम mgh लगाते, लेकिन यहाँ पे कार्य पूछा और शून्य कार्य हो जाएगा। यदि धरती के घूमने की गति यानी घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन, भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा। धरती के घूमने की गति को बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा। भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन, आप सोचिए क्या होना चाहिए। मेरे अनुसार से यहाँ पे घटना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों, अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए। तेज चल सकते हैं नहीं, फिसलने की संभावना कम हो सकती है। फिसलने की संभावना तो वो सरफेस पर डिपेंड करता है, शक्ति संरक्षण और अस्थायित्व। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपका जो बॉडी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन, वो जो है सही से शिफ्ट होता है, तो यही होगा। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्यों, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा आधार से होकर जाती है। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा आधार से होकर जाती है। इससे गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्व रेखा आधार से होकर नहीं जाती है, इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है, आश्चर्य नहीं। और 1 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबमिट करते हैं। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जो है रॉन्ग हुआ है, देखते हैं कौन कौन सा रॉन्ग हुआ है। एक तो क्रिकेट के खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। हो सकता है उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, ये कैसे हो सकता है, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आते हुए बॉल को अपने हाथ पीछे खींचकर इसलिए पकड़ता है क्योंकि गेंद के संवेग को शून्य करने का समय बढ़ जाता है, जिससे हाथों पर लगने वाला बल कम हो जाता है। समय बढ़ जाता है तो बल कम हो जाता है। जब गेंद तेजी से आती है तो उसमें बहुत अधिक संवेग होता है। खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे खींचकर गेंद के वेग को शून्य करने के लिए लगने का समय जो है बढ़ा देते हैं। भौतिकी के नियम के अनुसार बल संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। चूँकि गेंद के संवेग में परिवर्तन निश्चित होता है, समय बढ़ने के हाथ लगने वाला बल जो है कम हो जाता है। इस प्रक्रिया खिलाड़ी को कम बल महसूस होता है और इससे चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। यह सिद्धांत खिलाड़ी के गेंद के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। विकल्प सी जो है सही है। चलिए इसका भी कहना सही है। और 13, भार घट जाता है तथा मात्रा में परिवर्तित रहता है। अब भार में परिवर्तन होता है, ये भी तो सही है। ये सही, ये गलत है, ये गलत नहीं है। ये दोनों ऑप्शन मैंने शुरू में बोला था, भार घट जाता है, भार में परिवर्तन होता है, तो दोनों ही ऑप्शन सही है। अब ज़्यादा सही ये वाला ऑप्शन है, ये सही है, लेकिन ये भी ऑप्शन भी आपका सही है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने नहीं देखा है तो इसको प्लेलिस्ट जाकर आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।